हाँ, अगला चैप्टर है मैथ्स का। देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बातें मत करो, एपी, ठीक है? ब्लर तो नहीं हो रहा है? ठीक है, चलो देखो बेटा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एपी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक आप 12वीं पार नहीं हो जाते हो, ठीक है? तो ये चैप्टर और एपी और जीपी ये दोनों आप लोग को अच्छे से समझने हैं चैप्टर्स, समझो बेटा। आओ बोर्ड पे देखो, तो एपी क्या चीज है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या चीज है, ये समझने के लिए देखें। मान लीजिए कि कुछ नंबर लिखे हैं 2, 5, 8, 11 एंड सो ऑन। ये कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं 2, 5, 8, 11 एंड सो ऑन। अब ये नंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हैं, ये कैसे पता करोगे? आप लोग देखोगे तो 5 और 2 को माइनस करने पे कितना आ रहा है? 3। 8 और 5 को माइनस करने पे 3। 11 और 8 को माइनस करने पे 3। तो अगर एक प्रोग्रेशन में, नंबर्स के प्रोग्रेशन में दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस अगर सेम हो तो इन नंबर्स को किसमें कहा जाता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कहा जाता है। बात समझ में आ गई? डिफरेंस सेम होना चाहिए। अब इन सभी नंबर्स में जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है? 3। तो कॉमन डिफरेंस डिसाइड कर लिए, डी मतलब कॉमन डिफरेंस। फिर एक टर्म है ए मतलब फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितना है? 2। सही है। अभी तो ये बढ़ रहा है, ये घट भी सकता है, पीछे की तरफ भी जा सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। फिलहाल इसका फर्स्ट टर्म क्या है? बात समझ आ रही है? अब इस एपी का कोई भी टर्म आपको पता करना है। इस एपी का मान लीजिए आपको nth टर्म पता करना है, ठीक है? देखिएगा, तो nth टर्म ऑफ एपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू a। पहला टर्म प्लस जो टर्म निकालना है दैट इज n माइनस 1 और इंटू क्या कर दोगे? d। सपोज ये तो फॉर्मूला हो गया। सपोज आप लोग को निकालना है 8वां टर्म, 8th टर्म, तो a प्लस 8 माइनस 1 कितना होगा? 7d। तो 8वां टर्म हो जाएगा a प्लस 7d। अब बस आपको a की जगह रखना है 2 और d की जगह क्या लिखना है? 3। बोलो बात समझ में आ गई? इसी प्रकार आप अब दिमाग में एकदम बिठा दो ये चीज हम क्या कह रहे हैं। बेटा देखिएगा, मान लीजिए आपको निकालना है 11वां टर्म a11, तो a11 का मतलब होता है a प्लस 10d। 11 में से 1 कम हो, कितना बचा? 10d। आ रहा है समझ में? इसी तरीके से मान लीजिए आपको निकालना है 19वां टर्म, क्या निकालोगे? a प्लस 18d। बोलो बात समझ में आ गई? तो जो भी टर्म निकालना है उसमें एक कम करके यहाँ पे लिख देना। कोई समस्या किसी को? ये जो nth टर्म an लिखा हुआ है, इसी को कुछ कुछ किताबों में tn भी लिखते हैं। तो आप an समझो, tn समझो, सब एक ही बात है। कोई समस्या किसी को? लिख लो ये चीज, जल्दी से लिख लीजिए ना। आगे देखिए, तो एपी पहचान लोगे ना अब आप लोग, डिफरेंस सेम होना चाहिए। ये हटा रहा हूं मैं। चलिए मान लीजिए, मानस इधर देखो बेटा, मान लीजिए आप लोग को एक एपी दिया हुआ है 1, 5, 9 एंड सो। एक एपी दिया है 1, 5, 9 एंड सो। अब ये एपी पहचान लिए कैसे? 5 माइनस 1 कितना होता है? 9 माइनस 5। तो कॉमन डिफरेंस इनका क्या है? 4। तो हम एपी तो पहचान गए कि ये एपी है। इसका फर्स्ट टर्म क्या है? 1 है।
अब इस एपी में टोटल 100 टर्म्स, सुन रहे मेरी बात, इस एपी में क्या टर्म्स है? 100 टर्म्स। तो आपको इस एपी का लास्ट टर्म पता करना है। तो लास्ट टर्म कौन सा टर्म होगा? 100 टर्म ही तो होगा। तो इसका भी वही फॉर्मूला लगेगा, a प्लस 99d। लास्ट टर्म मतलब 100 टर्म, a प्लस 99d। इसके ऊपर फॉर्मूला लिख देना a प्लस n माइनस 1d। तो लास्ट टर्म निकल आएगा ना। पहला टर्म कितना है? 199 इंटू डिफरेंस कितने का है? मल्टीप्लाई करके जोड़ देना। आ गया होगा समझ में? हाँ अर्ज, हाँ 397। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? चलो लिखने की जरूरत तो है नहीं है। अभी मान लीजिए एक एपी है, सुनिएगा बेटा, एक एपी है, उसका nth टर्म दे रखा है 3n माइनस 5। nth टर्म दे रखा है 3n माइनस 5। सुन रहे हो? तो अगर आपको किसी एपी का nth टर्म दिया है और एपी फाइंड करना है, फाइंड एपी, तो पहले n की जगह क्या लिख देना? 1। तो a1 निकालो। a1 कितना आएगा? 3 इंटू 1 माइनस 5, 3 माइनस 5 दैट इज कितना आ गया? -2। फिर n की जगह क्या लिख देना? 2 लिख देना यहाँ पे। तो सेकेंड टर्म आ जाएगा, n की जगह 2 माइनस 5, 3 2 6, 6 माइनस 5 1। और इसी तरीके से n की जगह क्या लिख देना? 3। तो n थर्ड टर्म आ जाएगा 3 इंटू 3 माइनस 5, 9 माइनस 5 दैट इज 4। बस 3 निकाल देना, 3 या 4 निकाल देना। सही है? ठीक है, बैठिए बेटा बैठिए। थोड़ा सा लेट कर दें कल से, चलिए कल से लेट कर दें, ठीक है? कल से टाइमिंग 3:15 में स्टार्ट करके 3:30 स्टार्ट करेंगे। और सॉरी, ठीक है, सब लोग आ जाओगे अपने हिसाब से। फिलहाल क्या ये सबको समझ आ गया? अब बात समझो। और इसके बाद ये टर्म्स निकालने के बाद आप लोग लिखना हेंस द एपी इज, पहला टर्म कितना है? दूसरा टर्म, तीसरा टर्म एंड सो। ये एपी हो गया। अगर एपी निकालने को बोले तो ये एपी हो गया। हाँ बेटा, क्लियर हो गया सबको? लिखना है ये चीज, लिख लीजिए। हाँ बेटा। सभी लोग सुनो बेटा, जो लोग एमएल अग्रवाल से लगाते हैं मैथ्स, उनको बता दें आप लोग एमएल अग्रवाल की पहली एक्सरसाइज चाहे लगाओ चाहे ना लगाओ आपके ऊपर है, हम दूसरी पढ़ा रहे हैं। बातें थोड़ी करने हो कहीं है, वो कहना सबके पास, वो खोल लो। चलो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये पहली एक्सरसाइज जो है, जो अभी मैंने फॉर्मूला बताया था उस पे बेस्ड है। कोई बातें मत करो, क्योंकि पहला जो भी मार्क आएगा सबसे भीषण मार्क आएगा, दूसरा वाला भले बच जाए। तो इधर देखिए, तो एपी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड द एपी whose nth term is given। एपी फाइंड करनी है जिसका nth टर्म कितना दिया हुआ है? 7 माइनस 3n। ठीक है, इधर देखिए बेटा, आप दोनों इधर देख लीजिए। nth टर्म दिया है, एपी निकालना है। अभी बताया था ना मैंने तरीका, पहले n की जगह क्या लिखोगे? 1। तो 7 माइनस 3 इंटू 1 कितना आ जाएगा?
फिर n की जगह क्या लिखोगे? 7 माइनस 3 इंटू 2, 3 टू 6, कितना बचेगा? फिर n की जगह क्या लिखोगे? 7 माइनस 3 इंटू 3, दैट इज कितना आएगा? तो n की जगह 1 2 3 रखोगे, हेंस द AP is 4 1 माइनस 2 एंड ये AP हो गया। और डिफरेंस समझ गए होगे? अब सब लोग 1 मिनट के लिए नजरें बोर्ड पे रख लो बेटा, 1 मिनट के लिए। ये बताओ डिफरेंस क्या दिख रहा है AP का? डिफरेंस निकालने के लिए सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से क्या कर दो? 1 माइनस 4, दैट इज कितना हो गया? हाँ, फर्स्ट माइनस सेकेंड नहीं करो, सेकेंड माइनस फर्स्ट। आ गया सबको समझ में? थर्ड माइनस सेकेंड भी कर सकते हो, सुन लेना अंशुमन भैया। सेकेंड माइनस फर्स्ट करोगे तो भी डी आएगा, थर्ड माइनस सेकेंड करोगे तो भी डी आएगा। ऐसे करते करते कोई भी 2 माइनस कर दो, डी आ जाएगा। आ गया समझ में? अब उसी क्वेश्चन में पूछा है 20th टर्म बताइए, 20वां टर्म। तो n की जगह क्या लिख दोगे? 20 लिख दो। 7 माइनस 7, दैट इज माइनस 50। सबको आ गया समझ में? बढ़ते हैं आगे। हाँ, एक और बिटिया नहीं आई है, नाम नहीं याद आ रहा। उन्नति, उन्नति बैठती कहाँ? चलो अच्छा ठीक है, ये हो गया। सभी लोग बोर्ड पे देखो, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 बताना है। 3 करते हैं। Find the nth term and the 12th term of 5 2 minus 1 minus 4 and so on। 5 2 माइनस 1 माइनस 4 एंड पहले तो ये पहचानो पेपर में एपी है कि नहीं। 2 और 5 का डिफरेंस कितना होता है? -3 का। इधर देखिए बेटा, -1 -2 -3, तो -3 का डिफरेंस है, तो हम पहचान गए कि ये एपी है। अब हमें निकालना है nth टर्म। पहले क्या निकालना है? तो nth टर्म का फॉर्मूला बताया a प्लस n माइनस 1 इंटू, और nth टर्म निकालना है, मतलब वो n के टर्म्स में आएगा। तो nth टर्म विल बी, a की जगह क्या लिखा? प्लस n माइनस 1, और डिफरेंस कितना है? -3। अब कुछ बच्चे यहाँ डॉट नहीं लगाएंगे, यहाँ डॉट जरूर लगाना। अगर आपने डॉट नहीं लगाया तो टीचर क्या समझेगा कि n-1 ब्रैकेट में अलग है और -3 अलग है, इसलिए आप यहाँ पे क्या लगाओगे? ब्रैकेट लगा दीजिए। समझ में आया? अपने हिसाब से। तो nth टर्म विल बी 5 प्लस n इंटू -3 -1 इंटू -3, तो nth टर्म आ गया 5 प्लस 3 8 -3 है। बोलो बात समझ आई? nth टर्म आ गया। अब हमें कौन सा टर्म निकालना है? 12th टर्म। तो 12th टर्म निकालने के लिए बस n की जगह क्या लिख दो? 12 लिख दो इसी में। -28। क्लियर है सबको? दिख रहा है बेटा पीछे सबको? ठीक है भैया, दृष्टि इधर होके बैठ जाइए। चलिए दिखना चाहिए।
हटा दें। देख लिया। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड देखिए, 4 का सेकंड देखिए। बोले इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज -18, एपी का फर्स्ट टर्म क्या है, मतलब ए दिया हुआ है -18 एंड द 10th टर्म इज 0, और एपी का 10वां टर्म क्या दिया है, 0। तो बताइए डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस डी। समझ गए क्वेश्चन? आओ बेटा देखो इधर, हम लोग को अमन दिया क्या हुआ है, अमन क्या दिया है बेटा क्वेश्चन में, 10th टर्म 0 दिया हुआ है, 10th टर्म क्या दिया है 0। और भैया मैंने अभी आपको बताया था, हर्ष देखो बेटा, 10th टर्म का फॉर्मूला होता है a + 9d = 0। ऋषु सुनिएगा, 10th टर्म a + 9d = 0। तो a की जगह क्या लिखोगे, +9d = 0, 9d = 18, d = 2। आ गया होगा समझ में? ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अर्जुन भैया समझ आ रहा है? मैट्रिक्स लगा लिए थे, आता है लेकिन लगा लिया। हाँ बेटा, कौन सा यशिका नहीं आया बेटा सर? देखो बेटा दिया है a = -18 और 10th टर्म 0 दिया हुआ है, 10th टर्म का यही इस्तेमाल करते हैं ना, 10th टर्म का फॉर्मूला a + 9d। कैसे आया ये बता, देखिए nth टर्म का फॉर्मूला होता है यशिका बेटा a + n - 1 × d। सही, तो अगर हम n की जगह 10 लिख देंगे तो 10 - 1 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, हाँ, तो nth टर्म मतलब a + 9। समझ गई? परेशान न होइए, कल से हम टाइम थोड़ा सा लेट कर देंगे, परेशान न। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5th, which term of the AP is 78। देखो 3, 8, 13, 18 is 78। ये जो आपको AP दिखाई दे रहा है आदित्य बाबू, इसका कौन सा टर्म 78 है, सही है? तो पहले तो हम लोग को निकालना क्या है, कौन सा टर्म, मतलब क्या निकालना है, n निकालना है। आपकी बात सुन रहे? पहला टर्म क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, कॉमन डिफरेंस कितना दिख रहा है, 5 दिख रहा है, और nth टर्म कितना दिखाई दे रहा है, ये nth टर्म 78 हो गया। सबको समझ में आया? अब हम लोग nth टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं। nth टर्म का फॉर्मूला a + n - 1 × d। सुन रहे हो ना भैया? nth टर्म की जगह क्या लिखा, a की जगह क्या लिखा, 3, n निकालना है, d की जगह क्या लिखा, सही है? तो 78 - 3 कितना हो गया, = n - 1 × 5, ब्रैकेट खोल दें, 7 या काट दे सीधा, ये देखो ये कट गया, कितना बचा, 15 = n - 1, n कितना आ गया, 16। तो 16th टर्म ऑफ द AP इज आ गया सबको? इसका सेकंड पार्ट आप लोग अपने आप से करो। देखिए सभी लोग, इस AP का कौन सा टर्म -47 है? तो भैया सबसे पहले तो हम लोग 18, इसको क्या लिखोगे, 31/2, इसको क्या लिखा, 13 एंड 16। सही है? पहला टर्म दिख रहा है 18, कॉमन डिफरेंस निकाला होगा सेकंड को फर्स्ट से माइनस करके, कितना आएगा ये,
-36/2 -5/2। तो -5/2 नहीं आ रहा है, मतलब -2.5 आ रहा होगा। ये समझ गए। अब nth टर्म कितना दिया हुआ है? nth टर्म है -47, सही है। n निकालना है। देखिए nth टर्म का फॉर्मूला a + n-1 × d। nth टर्म की जगह क्या लिखा? -47, a की जगह 18, n निकालना है -1 और d की जगह -5/2। डॉट लगा के -5/2 ये इधर ले जाओ। -18 n-1 × -5/2 कितना आएगा ये? -65 × -5/2। कैलकुलेशन गलत मत करना बस पेपर में। ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा। सुनो, ये 2 इधर डिवाइड में है तो इधर क्या हो जाएगा? और वो जो 5 मल्टीप्लाई में है नीचे आके इक्वल टू क्या बचेगा? 13 2 = 26 इक्वल टू n-1। n कितना आ गया? 27। सबको क्लियर हो गया? आप लोग इसमें केवल कैलकुलेशन ही गलत कर सकते हो, बाकी तो उसमें गलत करने जैसा है नहीं। ठीक है, कैलकुलेशन मत गलत करना, बार बार कह रहे हैं। चलो बढ़े आगे। हाँ, गूगल बोल रहा था 3 बजे बारिश पड़ेगी। अब 5 बजे हो गई भैया, जब तक नहीं पड़ेगी 2-2 घंटे बाद। हाँ, गूगल गोलेबाज है, पता है। कभी कभी तो ऐसे रास्ते में लेके जाता है जहाँ के रास्ते ही नहीं होता है। रोड बंद हो जाती है, इसी तरह से पुल बन जाता है। आइए, अच्छा आप लोग तो इधर देखो, पढ़ोगे तभी तो गूगल पे जा पाओगे। आओ, मेहनत इतनी ज्यादा करो कि पहले आईआईटी में सिलेक्शन हो। आईआईटी बॉम्बे में आपका सिलेक्शन होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस से आपने पढ़ा या जो भी ब्रांच ली, गूगल आए और आपको न्योता दे, आइए और सीधा सीईओ बनिए हमारे यहाँ का, समझे। फिर आप सही प्रेडिक्शन कीजिएगा कि बारिश रायबरेली में, कॉम्प्टा अकेडमी में आसपास कब होगी। बात समझ आ रही है? अरे वो बात मजाक में कह रहे हैं, लेकिन जब बन जाना कुछ बड़ी जगह के सीईओ बन जाना है ना, बनोगे। तुम में से कुछ के अंदर वो टैलेंट है ना। चलो अच्छा, ध्यान दो, आगे बढ़ते हैं। हाँ, कुछ के अंदर चपरासी बनने का भी टैलेंट है, वही काम करने लगते हो फिर। अगला क्वेश्चन देखो, 6ठे का पहला। जो बात किया वो भविष्य में चपरासी। चेक वेदर माइनस, अच्छा आप लोग, हाँ ये क्वेश्चन करिए जरा। बातें मत करो, अभी भी वो वैलिड है, शांत रहो। आप लोग क्या करिए इस क्वेश्चन में, -150 को चेक करिए, क्या इस एपी का कोई टर्म है? ये जो एपी दिया हुआ है इसका क्या कोई टर्म -150 है? चेक कैसे करोगे? इस एपी से आप n निकाल लो। क्या निकाल लो? n अगर इंटीजर आता है, पॉजिटिव इंटीजर आता है, तो ये इसका टर्म है, अन्यथा नहीं। करो, आओ देख लो एक बार। सबसे पहले तो बेटा चेक करने के लिए आप लोग इसका n निकालो। a दिया हुआ है 11, डिफरेंस दिया है 8 - 11 दैट इज -3, सही है।
nth टर्म कितना दिया है -150, तो nth टर्म का फॉर्मूला लगाओ a प्लस nth टर्म की जगह लिखा -150 a प्लस n-1 और डिफरेंस कितने का है -3 -150 -11 इक्वल टू n-1 इंटू -3 -161 इक्वल टू n-1 इंटू -3, ये माइनस माइनस कट गया 161 इक्वल टू n-1 इंटू 3 से ये कटे कितना बचेगा नहीं कटेगा ये बस डिवाइड होगा आके इक्वल टू n-1 प्लस 1 164/3 आ रहा है जो कि नहीं कटेगा। तो नहीं कटेगा मतलब ये इंटीजर नहीं है, इसका मतलब ये इसका टर्म नहीं है, मतलब आंसर क्या होगा उसको पॉइंट पे चेंज करके राउंड ऑफ मत कर देना, ठीक है कि यस करके चले आओ। चलिए आगे बढ़े। आज कौन कौन सी शीट्स दिखाई गई स्कूल में? केवल हिस्ट्री। तुम लोग क्या कितने नंबर? 20। हाँ बेटा फिजिक्स कितने? 20 में बहुत ज्यादा थोड़ी पाए हो भैया। पेटीएम रजिस्टर खोल के गेट पे खड़ा ना 20 बोलिए भैया माय नहीं है, हमारे कम है क्योंकि हम पढ़े नहीं थे, पता नहीं क्योंकि ज्योग्राफी हाँ मैं इंटर स्टेट नहीं पढ़े। कौन? इंटर आया था एक कोई आया था। चलो ठीक है। जीएसटी हम पढ़े नहीं थे या क्वेश्चन नंबर बेटा 7th का फर्स्ट पार्ट, 7th का फर्स्ट पार्ट देखो। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। अच्छा एपी दिया है 3, 8, 13 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म क्या है 253। जरा सभी लोग समझ लीजिएगा, इस एपी का 20 बेटा देखिए इधर, इस एपी का 20वां टर्म पता करना है लेकिन पीछे से, मतलब 253 के पहले कुछ आएगा उसके पहले कुछ आएगा, ऐसे 20 पहले जाओगे तो 20वां टर्म पीछे से क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन करने के लिए शांतु देखिएगा इधर, ऐसा क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले तो ए जो है आप लोग लास्ट टर्म को ले लेना, पीछे से निकालना है ना, तो एक 253 ले लिया। ठीक भैया तिवारी जी मजा आ गया क्या? क्या मजा आया इसमें हमें भी बताओ। अच्छा इधर देखो, तो ए दिया है 253। डिफरेंस जनरली हम लोग सेकंड को फर्स्ट से माइनस करके निकालते हैं। जब लास्ट टर्म, जब पीछे से 20वां टर्म या कोई टर्म निकालना हो तो डिफरेंस को फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म से माइनस कर देना। 3 - 8 दैट इज कितना हो जाएगा, और अब क्या निकालना है 20वां टर्म। तो भैया 20वें टर्म का फॉर्मूला होगा a + 19d। तो a की जगह लिखा हम लोगों ने 253, 19 और d की जगह क्या लिखा -5 लिख दिया। तो 253 19 5 माइनस कर दो, 20वां टर्म आ जाएगा पीछे से। समझ गए? समझ गए? हाँ 158। कोई समस्या किसी को? कोई समस्या नहीं। आगे बढ़ते हैं। अरे भैया बहुत गर्मी है आज।
एक दो मरीज में आ रहे जब तक बारिश नहीं पड़ेगी तब तक गर्मी लगेगी। मरीज देखिए ये 5 भी बज जाएगा। हाँ 5 बजे भी होना हो। भैया 3 बजे समझ आ गया ना कोचिंग है कर बारिश को हमेशा का ये हम रहा। लोगों की किस्मत अच्छी है, बारिश कभी कोचिंग टाइम नहीं पड़ी, हमेशा आ पाए हो। हाँ ठीक बेटा ठीक। एग्जाम्स पे अब काम करो ना। कितने जब बोलते हैं पढ़ाई करो तो पढ़ते नहीं हो, आए और कहाँ? पेपर में कौन गाँव गए थे तो बुक तुम। रख मैं 90% तो बच्चे बुक रख रही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए सब लोग, बातें मत करो। चलिए अब शांति से सवाल पढ़िए और इसको देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही समझिएगा, दोबारा नहीं बताएंगे। फाइंड द सम ऑफ टू मिडिल मोस्ट टर्म्स ऑफ द एपी। ये एपी दिख रहा है, ये पहला टर्म पहले बोर्ड पे, ये इनको माइनस करोगे डिफरेंस, ये लास्ट टर्म दिया हुआ है, सही है। अब इस एपी में जो दो बीच के टर्म्स हैं, कौन से टर्म्स? दो बीच के जो टर्म्स हैं उनका सम पता करना है। मान लो कि मान लो इस एपी के दो बीच के टर्म 4 और 5 हैं, तो उनका सम कितना आएगा? बस हमको यही पता करना है। तो मेन चीज क्या पता करनी है? बीच के दोनों टर्म्स, और बीच के दोनों टर्म्स पता करने के लिए नंबर ऑफ टर्म्स पता करना पड़ेगा पहले। तो पहले n पता करते हैं। तो पहले तो भैया पहला टर्म कितना है? -4/3। ठीक है गुप्ता जी डिफरेंस कैसे निकालेंगे? किसको किसको? a2 a1 को नहीं, a2 - a1 करोगे तो डिफरेंस आ जाएगा 1/3। ये डिफरेंस आ गया। nth टर्म यानी कि लास्ट टर्म कितना है? 4 3 12 + 1 13/3, सही है। अब इस डेटा से पहले हम लोग n पता कर लेते हैं। तो nth टर्म का फॉर्मूला a + n - 1 × d, सही है। nth टर्म की जगह क्या लिखा? 13/3 = पहला टर्म -4/3 + n - 1 × d कितना था? 1/3, सही है। देखो आपका काम आसान करने के लिए इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3 कॉमन लेके काट दो चारों को, एलसीएम ले लो। -4/3 n - 1/3, n - 1/, एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा? ये 3 से 3 कट गया। -4 - 1 -5 + n, 13 5 कितना हो गया? तो इस एपी में टोटल कितने टर्म्स हैं? 18 टर्म्स हैं टोटल। अब बीच के जो दो टर्म्स होंगे वो होंगे 9 और 10। 18 का आधा कितना होता है? समझा रही है? और दो टर्म बोले हैं तो 9 के साथ क्या ले लेना? 10 ले लेना। तो टू मिडिल टर्म्स आर 9th टर्म एंड 10th टर्म, 9वां टर्म और 10वां टर्म। अब 9वां और 10वां टर्म निकाल देते हैं, उनको जोड़ देंगे। तो भैया 9वां टर्म क्या आएगा? a + 8d से आएगा। a की जगह लिखा -4/3, d की जगह लिखा 1/3, कितना आ जाएगा? एलसीएम 3 -4 + 8 कितना आ गया? 4/3। इसी तरीके से आप कौन सा टर्म निकालोगे?
10th टर्म निकाल लो a प्लस 9d से, निकाल लोगे। a की जगह -4/3 प्लस 9 इंटू 1/3 कितना आ जाएगा? 5/3। तो बीच के दो टर्म आ गए 4/3, 5/3, इनको जोड़ोगे 9/3, दैट इज कितना आएगा? शांत। हाँ बेटा, चल गया। देखिए सवाल क्या है अगला। मानस देखो बेटा, मानस अगर अब मोबाइल लाए और यहाँ इंस्टाग्राम चलाए, नहीं अब मत लाना, कल से आखिरी बार बोलना है ना, तोड़ देंगे हम। विच टर्म ऑफ एपी इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म? इस एपी का कौन सा टर्म पहला नेगेटिव टर्म होगा? सुना बेटा आदित्य, जैसे ये 53 है, ये 48 है, ये 43 है, कभी ना कभी कम होके ये 0 से कम होगा, घटते घटते कभी ना कभी नेगेटिव भी तो बनेगा। तो कौन सा टर्म होगा जो पहला नेगेटिव टर्म होगा? नेगेटिव तो कई सारे टर्म्स होंगे, पहला कौन सा नेगेटिव टर्म हो? या तो गिनो बैठ के 43 घटाते जाओ, लेकिन कंसेप्ट के हिसाब से क्या करो, पहले तो इस एपी का ए क्या है? 53 हो गया ए। डिफरेंस कैसे निकलेगा? सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड माइनस कितना आएगा? -5। सही है। अब इसमें पेपर में आप लोग क्या करना, लेट nth an बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, an बी द फर्स्ट नेगेटिव। ये बात समझ में आ गई? इधर देखो, और पहला नेगेटिव टर्म मतलब वो लेस देन 0 होगा, an इज इक्वल टू लेस देन 0। अब an का फॉर्मूला लगा दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज लेस देन 0। समझ आ रहा है? a की जगह क्या लिखा? n माइनस 1, d की जगह क्या लिखा? लेस देन 0, ब्रैकेट खोलो, n इंटू -5 -5, -1 इंटू -5 +5 लेस देन 58 minus 5n less than 0, 58 is less than 5n, 58 divided by 5, 11.6। मतलब जो भी होगा नंबर वो 11.6 से बड़ा होगा, मतलब 12। 11.6 से क्या आ रहा है? बड़ा आ रहा है, मतलब जो भी पहला नेगेटिव टर्म है वो 11.6 से बड़ा है, मतलब कौन है वो? 12। तो n is equal to 12th term is the first negative। सबको आ गया समझ में? कर लीजिए। नहीं है? उत्कर्ष क्या कह रहा था क्वेश्चन? इस एपी का कौन सा टर्म पहला नेगेटिव टर्म है? नेगेटिव टर्म की वैल्यू नहीं निकालनी है, कौन सा टर्म नेगेटिव टर्म लिखा। देखो विच टर्म ऑफ एपी इज नेगेटिव, व्हाट टर्म नहीं, विच टर्म। तो a कितना है उत्कर्ष? डिफरेंस निकाल लिया माइनस करके, मान लिया कि nth टर्म जो है पहला नेगेटिव टर्म, nth टर्म नेगेटिव टर्म है, मतलब लेस देन क्या कर दिया। अब इसका फॉर्मूला रख के a और d की वैल्यू रख के n निकाल लिया, n जो है वो 11.6 से बड़ा है, मतलब 12 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10वां सवाल। बेटा देखो बोर्ड पे, डिटरमाइन द एपी, ओजस्वी किताब देखो बेटा, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। हमें एपी फाइंड करना है जिसका थर्ड टर्म कितना दिया हुआ है, और क्या दिया है, एंड 7th टर्म
exceeds fifth term by 12. देखो बेटा इधर देखो, सेवेंथ टर्म exceeds the fifth term by 12. सातवां टर्म पांचवें टर्म से कितना ज्यादा है? ये पहली चीज दी है, ये दूसरी चीज दी है. आओ इस्तेमाल करते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन क्या है? थर्ड टर्म कितना दिया हुआ है? 16. देख लो बेटा, थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस 2d इक्वल टू कितना दिया है? 16. ये पहली इक्वेशन हो गई. और क्या गिवन है? सेवेंथ टर्म माइनस फिफ्थ टर्म इक्वल टू 12. सेवेंथ टर्म की जगह क्या लिखोगे? a प्लस 6d और फिफ्थ टर्म की जगह हाँ, इसको ब्रैकेट में लिखना क्योंकि बाहर क्या लगा हुआ है. तो a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d इक्वल टू 12. a कट गया, 6d माइनस 4d कितना हो गया? और d कितना आ गया? अब इस d की वैल्यू को उठा के फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया. तो a प्लस 2 इंटू डी की जगह 6. तो a कितना आएगा? 4. अब अगर पहला टर्म 4 है और डिफरेंस 6 का है तो दूसरा टर्म क्या हुआ? 10. हेंस AP इज पहला टर्म 4, दूसरा टर्म, तीसरा एंड. आया कि नहीं आया समझ में? बस किया जाए. ये बेसिक हो गया है ना. अब हम लोग कल अच्छे क्वेश्चन करेंगे.